नमस्कार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। हमें कुछ रियल नंबर हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें ये बताना है कि ये जो 3 डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर दिए हैं क्या ये रेशनल हैं या फिर नहीं है। दे आर रेशनल और नॉट, ये रेशनल हैं या फिर नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर मान लीजिए कि हमने इनको कैलकुलेट किया और हमें पता लगा कि ये रेशनल हैं एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, और ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो Q के फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे। मतलब क्वेश्चन ये है कि ये रेशनल है यानी ये पता लगाइए। अगर है तो फिर आपको क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में बदलना है और साथ में बताना है किसके बारे में, Q के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 43.123456789। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रेशनल है या फिर नहीं है। तो बच्चों हमें अलग ही दिख रहा है कि ये रेशनल है। क्यों है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी नंबर, कोई भी अगर आपको डेसिमल नंबर दिया है और अगर आपको डायरेक्टली पहचानना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे पता लगता है वो सुन लीजिए। तो 2 प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उनको हम रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। उनमें से एक होता है टर्मिनेटिंग और बच्चों दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब अगर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर मिलेगा आपको आंसर। इरेशनल नंबर आंसर कब होता है बच्चों, जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर ये आएगा तो इरेशनल नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है। तो पहले ये देखो टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, हमें आगे तक नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है इसलिए हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लिखा है 43.123456789। डेसिमल हटेगा, ऊपर कितने डेट हैं डेसिमल के बाद 9, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों, 9। 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 और 3 9। तो डेसिमल एक्सपेंशन दिया था, हमने रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो रेशनल नंबर में ये तो कन्वर्ट हो गया। तो 43.123456789 अपॉन रेशनल नंबर तो बन गया, P अपॉन Q की फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया ये। बट साथ में कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। Q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर करना बिल्कुल सिंपल होता है इस तरह के नंबर के। तो इसमें 9 जीरो है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 9। आगे देखें बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 की पावर 9 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5 और इसकी होल पावर 9, क्योंकि 10 को 2 × 5 लिखा जा सकता है। आगे देखें बच्चों 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन a × b की पावर m है, इसे a की पावर m × b की पावर m लिख सकते हैं। 2 की पावर 9 अलग, 5 की पावर 9 अलग। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा है a × b की होल पावर m होता है बच्चों a की पावर m × b की पावर m। तो 2 की पावर 9, 5 की पावर 9। तो हमने क्या किया कि ये जो टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर था इसको हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया और साथ में इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर यानी Q की जो वैल्यू है उसको मैंने भी प्राइम नंबर में भी कन्वर्ट कर दिया। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q? So we can say about the prime factor of Q
इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m एंड 5 to the power n। तो ये हमने कह दिया कि भाई इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आया है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं। तो हियर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहली चीज तो मैंने ये कंफर्म कर दी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इसलिए हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m एंड 5 to the power n। और इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हमारे आए हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल है। हमने पहले देखा टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है इसलिए हमने उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया, जो डिनोमिनेटर था उसके प्राइम फैक्टर्स भी कर दिए और बाद में हमने उसी चीज़ को लैंग्वेज में लिख दिया। बहुत ही सिंपल है ये। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों इसका। इसे इरेज करता हूँ मैं। नोट कर लिया करें बच्चों और रिविजन भी किया करें। सेकेंड पार्ट में लिखा है 0.120। पहले 12 लिखा था, फिर 1 0 आया, फिर 12, फिर 2 0 आ गए, फिर 12 000 हुआ, फिर 12 40 हुए, डॉट 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 सो ऑन चलता जा रहा है। तो बच्चों ये तो कंफर्म है कि ये नॉट टर्मिनेटिंग है। नॉट टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं अशांत। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहा जाता है अशांत। अशांत मतलब जो रुकता नहीं है। तो ये रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है। तो इतना तो कंफर्म है कि नॉट टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग कब होता है? जब एक ही डिजिट या 2 डिजिट 4 डिजिट वो बार बार रिपीट हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। जैसे 12 है तो 12 के बाद यहाँ देखो, यहाँ 0 प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ 1 0 था तो यहाँ 2 0 हो गया, यहाँ 3 0। मतलब सेम रूप से ये रिपीटेड नहीं हो रहा। अगर यहाँ 1 2 0 है और बार बार 1 2 0 चलता तो ठीक था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो इट इज इरेशनल नंबर। अब अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये तो पक्का है कि बच्चों इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर यही हो गया, इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसका आंसर इतना ही है। आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है अगर आएगा तो। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट है 43.123456789। ये लिखा हुआ है और मुझे बताना है कि ये रेशनल है या नहीं। तो बच्चों ये देखो कि इस पर लगा हुआ है बार ऊपर, और जैसे कभी भी इस तरह का नंबर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 2.3 पर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है जिस नंबर पर या जिस डिजिट पर ये बार लगा हुआ है वो रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सिर्फ 3 पर बार लगा है, इसका मतलब 3 रिपीटेड हो रहा है, बार बार चल रहा है।
यहाँ पर जो बार लगा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लगा हुआ है, तो मतलब ये नंबर बार बार रिपीटेड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार, हर बार हम ये लिखते चले जाएंगे, ये रिपीटेड होगा बार बार। मेरा कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए 2.1 to 12 पे बार लगा हो, तो इसका मतलब है जब ये बार हटेगा तो 12 12 12 12 हम लिखते चले जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये भी चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, अशांत है, बट रिपीटेड है क्योंकि बार बार रिपीटेड हो रहा है। इसका मतलब हम इसको रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि इसको रेशनल नंबर में कैसे बदलें। मैं इसे समझाने के लिए बच्चों एक छोटे से एग्जाम्पल का सहारा लूंगा, एक छोटे से नंबर का सहारा लूंगा जिससे आप पहले समझ सकें, उसके बाद मैं इसको आसानी से आपको करा दूंगा। मान लीजिए बच्चों मैंने लिया एक 1.3 पर बार, मैंने एक डेसिमल नंबर ले लिया। मैंने कहा कि इसे मुझे रेशनल नंबर में बदलना है, तो मैं कैसे इसको चेंज करूंगा वो देखो। तो बच्चों हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x या y कुछ भी मान लेंगे। तो मैंने मान लिया इसको मान लिया x, तो लेट x इज इक्वल्स टू 1.3 पर बार। इसके बाद मैं इसे यहाँ पर नाम दे दूंगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1। आगे हम क्या करते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब ये बार हटता है तो ये जितने डेट पर होता है वो रिपीटेड होते हैं। तो अगर ये बार हटेगा तो 3 3 3 3 3 3 चलता जाएगा इस तरीके से। एक स्टेप है बस, इसके बाद आपको वो समझना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर बार लगा है, अगर यहाँ पर एक डिजिट पर बार लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर 2 डिजिट पर बार लगा होता, मान लो 21 2 डिजिट पर बार होता तो 100 का मल्टीप्लाई, 3 डिजिट होते तो 3 जीरो मतलब 1000 का मल्टीप्लाई, 4 डिजिट होते तो 4 जीरो मतलब 10,000 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बार एक ही डेट पे लगा है तो मल्टीप्लाई किसका होगा, 10 का, वो भी दोनों साइड करते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू एक्स इधर हुआ, इधर हो गया 10 इंटू 1.333 डॉट डॉट डॉट। 10 इंटू एक्स क्या होता है बच्चों, 10x। 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, जरा 1 मिनट यहाँ देखिए। मान लीजिए 10 इंटू 1.2 लिखा है, तो डेसिमल हटता है, नीचे क्या आएगा 10, 0 से 0 हटा 12 हो गया, मतलब डेसिमल इधर जाता है क्योंकि 12 के बाद आ गया डेसिमल। तो अगर कभी भी आप 0 यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा कहने का मतलब 10 का, 0 से मतलब है कि 0 के साथ में 1 भी लिखा हुआ है। तो अगर हम किसी भी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इस जगह से खिसक कर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, इसे मैं फिर लिख सकता हूँ 13.3333 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद बच्चों मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x इक्वल टू 13.33 रिपीटेड है, 3 पर बार लिख सकता हूँ। इसे यहाँ पर हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 2 में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो LHS से LHS माइनस होता है, RHS से RHS होता है। तो 10x से माइनस करेंगे x को, इक्वल्स टू 13.3 पर बार लिखा हुआ है, इससे माइनस करेंगे किसको बच्चों, 1.3 पर बार। तो माइनस कैसे करते हैं ये तो आपको पता होगा, 13.3 पर बार, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, 1.3 पर बार। 3 बार से 3 बार किया, माइनस किया, 0 हो गया, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2, और ये 1 का क्या आ गया, 1 क्या आ गया बच्चों, 12.0। तो ये आपका हो गया 12.0, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 12.0। और 10x में से x क्या बच्चों क्या आ गया, 9x। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 12/9। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था, 1.3 पर बार लिखा हुआ था, और मुझे अगर इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसका जो रेशनल नंबर है वो क्या है, 12/9 है। इसी तरीके से अब हम इस डेसिमल एक्सपेंशन का क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इसको क्या मानेंगे बच्चों, x। तो x इज इक्वल टू है 43.123456789, इस पे लगाए क्या, बार।
इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू 43 पॉइंट। अब मैं ये बार हटा देता हूँ तो रिपीटेड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बार बार चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये चीज़ क्या होगी बच्चों, बार बार रिपीटेड होगी, है ना, डॉट 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 चलती जाएगी। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, अगर बार एक डिजिट पे लगाए तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे लगाए तो 100 का। यहाँ पर कितने डिजिट पे बार लगाए, 9 डिजिट्स पे, तो मैं 1 के आगे 9 जीरो लगा के मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऑन मल्टीप्लाई 1 इसके आगे 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 इन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। इसका LHS में भी होगा, इसका RHS में भी होगा। तो एक के आगे 9 जीरो लगाओ, 4 5 6 7 8 9 और ये x डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चों। तो चलिए इनटू 43.123456789। अब ये देखो यहाँ से बच्चों ये बार बार रिपीटेड हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार लगा के इसे रोक देता हूँ पहले से। अब जरा देखो बच्चों, ये तो जैसा लिखा है इसे वैसे ही लिख दो। अब यहाँ पर 9 जीरो हैं तो 9 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यहाँ डेसिमल चला जाएगा ये आगे, है ना। तो बच्चों डेसिमल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लग गया हमारा क्या, डेसिमल। इसके बाद जो लिखा है उसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर लगा दिया हमने बार। इसे हम नाम देंगे बच्चों क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर क्या कर दिया बच्चों, हमने फर्स्ट कर दिया। अब आगे देखो, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो इसे लिखते हैं हम बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं। तो 1 के आगे 9 जीरो लगे हुए हैं पहले, माइनस, तो फर्स्ट का LHS क्या है, x इज इक्वल्स टू। अब देखो सेकंड का RHS उठा लो, क्या लिखा है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से माइनस करना है। माइनस किसको करना है बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट वाला RHS। तो 43.123 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे बच्चों बार लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से 1 माइनस करना है बच्चों। एक बात बताओ, 10 में से 1 माइनस करते हैं क्या आता है, 9 आता है। 100 में से 1 माइनस करते हैं क्या आता है बच्चों, 99। मतलब 3 डिजिट हैं, उनमें से 1 को अगर माइनस किया है मैंने तो 2 डिजिट का 99 बचता है। तो यहाँ पर टोटल कितने डिजिट है बच्चों, 10। अगर ये 9 तो 0 है और साथ में 1 है, 10 डिजिट है। अगर उनमें से मैं 1x माइनस करूँगा तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 9 आएगा, वो भी 9 टाइम्स। तो आप माइनस करके देख लेना, 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका x इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस करते हैं बच्चों साधारण तरीके से आप समझ सकते हो। 2.3 पर बार है, अगर मान लो 0.3 पर माइनस करना है आपको, तो 0.3 पर बार, तो ये 3 बार से 3 बार हट जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर बार लगा हुआ है, डायरेक्टली हम लोग हटा देंगे। इसमें से फिर हम इसे माइनस कर देंगे। इस पूरे में से किसको माइनस कर दिया जाएगा बच्चों, 43 को। तो देखो 9 में से माइनस किया 3, कितना बचा बच्चों आपका, 6। यहाँ लिख देता हूँ, 9 से माइनस किया 3, कितना आ गया आपका, 6। 8 में से 4 माइनस किया बच्चों, क्या आ गया, 4। बाकी पूरा लिख लो आप, 7 6 5 4 3 2 1, आगे क्या लिखा है, 4 3, ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन में 9 टाइम्स लिख दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये रेशनल नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में नहीं आते, अगर आते भी हैं तो मैंने करा दिया है।